क्लास 12th हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, विचारक, विश्वास और इमारतें, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के भारत के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने का मेन उद्देश्य ये है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के भारत के सांस्कृतिक विकास का हम अध्ययन करेंगे। और इस सांस्कृतिक विकास के जो तत्व हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें, यही इस टॉपिक का टाइटल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले हम इस टॉपिक के टाइटल की बात करें। इस टॉपिक का टाइटल में विचारक, विश्वास और इमारतें, ये तीन चीज़ें आई हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। अब इसमें विचारक कौन थे, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो विचारक भारतीय समाज में कई दार्शनिक उभरकर सामने आते हैं। जैसे कि 600 ईसा पूर्व में भारत में एक प्रकार की बौद्धिक क्रांति होती है। अब ये बौद्धिक क्रांति कब होती है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था वो बौद्धिक क्रांति का काल था। और इस काल में अनेक विचारक आगे आए। इन्होंने अपनी विचारधारा से भारतीय समाज और भारत के धर्म पर गहरा प्रभाव डाला और कई संप्रदायों की नींव पड़ी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि भारत में 6ठी शताब्दी से पूर्व वैदिक सभ्यता का विकास हो चुका था। वैदिक सभ्यता में क्या हुआ? वैदिक सभ्यता में यज्ञ के विधि विधान थे, कर्मकांडी पद्धति थी। तो वहाँ पर पूजा पद्धति करना एक आम आदमी के बस के बाहर था। और आम आदमी वैदिक कर्मकांडों से क्या था? दुखी था, क्योंकि उसकी पहुँच इस कर्मकांड तक नहीं थी। तो जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके अंदर एक प्रकार की कुंठा आई। तो उसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्धिक क्रांति होती है, और इस बौद्धिक क्रांति की जो पृष्ठभूमि के रूप में हम उपनिषदों की बात भी करेंगे। ठीक है, उपनिषदों की बात भी करेंगे। तो जो उपनिषद थे वह जैसे प्रारंभिक जो वैदिक ग्रंथ थे, जैसे ऋग्वेद था, आपका यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, उसके बाद ब्राह्मण आए, आरण्यक आए। ठीक है, तो बाद के समय में उपनिषद जो ग्रंथ थे वो भी लिखे गए। ठीक है, तो जो उपनिषद थे, उपनिषद में सर्वत्र सत्य खोजने की उत्कंठा दिखाई दी। अर्थात उपनिषद जो सत्य है उसको खोजना चाहते थे। तो जो उपनिषद, जैसे कि एक जो हमारा देश का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, जो आप अशोक का स्तंभ है उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा देखते हैं, ये भी उपनिषद से लिया गया है। और जो सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया? ये लिया गया मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। और मुंडकोपनिषद में यह भी लिखा गया कि जो यज्ञ हैं वो निरर्थक हैं, और यज्ञ की तुलना इसमें टूटे नाव से की गई है। जिस प्रकार टूटा नाव अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता, अपने लक्ष्य या एम तक नहीं पहुंच पाता और बीच मझधार में डूब जाता है, उसी प्रकार से जो आपके यज्ञ थे ये हमें ईश्वरीय मार्ग या मोक्ष तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये
सारी चीज़ें उपनिषदों में लिखी थी और उपनिषदों की विचारधारा से नए जो विचारक थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आए, उनको एक अच्छा आधार मिला। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो बौद्धिक क्रांति होती है उसमें कई विद्वान सामने आए। जैसे भारत में आप देखते हैं ये महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, ठीक है, ये मुख्य उस समय के विचारक थे। आपको पता है कि महावीर जो स्वामी थे, इन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया, क्योंकि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। हालांकि इनको जैन धर्म का संस्थापक नहीं माना जा सकता है, लेकिन इनको वास्तविक संस्थापक जरूर माना जा सकता है, क्योंकि इनके विचारों ने और इनके उपदेशों ने, इनके द्वारा बताए गए मार्गों ने जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। और इसके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, और ये बौद्ध धर्म भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज पॉपुलर है, फेमस है, और इसके अनुयायी बहुत अधिक हैं विदेशों में भी। तो बौद्ध धर्म आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक धर्म बन चुका है, और इसके संस्थापक थे आपके गौतम बुद्ध। तो इस प्रकार के विचारक उस समय थे। इसके अलावा उस समय कई अक्रियावादी और नियतिवादी जो विचारक थे, उस समय पूरण कश्यप थे, उस समय संजलि बेठल पुत्र थे, ठीक हो गया। चारवाक दर्शन भी उस समय पॉपुलर था। तो इस प्रकार के विचारक जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के बाद आए, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे चीन में खुंगत्सी और यूनान में भी कई दार्शनिक थे, जैसे कि सुकरात का नाम आपने सुना होगा, सुकरात थे, ठीक है। वहाँ पर थे आपके सुकरात, और सुकरात के बाद आए आपके उनके शिष्य प्लेटो, और उनके प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, एक महत्वपूर्ण अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य थे, हालांकि वो दार्शनिक नहीं थे, लेकिन विश्व के महान विजेता सिकंदर थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सिकंदर के गुरु कौन थे, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु, ठीक है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये क्या थे आपके? ये यूनान के महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, ठीक हो गया। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम विश्वास की बात करें तो विश्वास के अंतर्गत हम जो विचारक थे उनके द्वारा जो बताए गए मार्ग थे, उनके द्वारा बताए गए उपदेश थे, उनके द्वारा जो ज्ञान की जो बातें बताई गई, लोग उन पर विश्वास करने लगे। और उस समय समाज में विश्वास, कई प्रकार के विश्वास प्रचलित थे। एक और हिंदू धर्म, जो हिंदू धर्म से ही बौद्ध धर्म का जन्म होता है, और बौद्ध धर्म काफ़ी जो पॉपुलर होता है, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके जो विश्वास थे, उनकी मान्यताएं थी, वो हिंदू जो विचारधारा थी और या हिंदू जो विश्वास थे उनसे अलग थे। वे वैदिक जो कर्मकांडी पद्धति से उनकी विचारधारा अलग थी, और जो बौद्ध विश्वास था उन्होंने कर्मकांडों का घोर विरोध किया, ठीक हो गया। और साथ ही साथ इसमें जो विश्वास थे, भी मैंने आपको बताया था, उस समय अक्रियावादी थे, चारवाक दर्शन थे, और कई प्रकार के जो उस समय विश्वास प्रचलन में थे। इसके अलावा इस टॉपिक में हम जो इमारतों की बात करें, उस समय इमारतें जो बौद्ध धर्म के अंतर्गत उस समय स्तूप कला का विकास हुआ। उस समय किस कला का विकास हुआ? स्तूप कला का विकास हुआ। तो स्तूप क्या होते हैं? ठीक है, स्तूप ऐसी इमारत को स्तूप कहते हैं जब किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी या बौद्ध का
या बौद्ध धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनका देहांत हो जाता है, तो उनकी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं हैं, जैसे उनके दांत हैं, नाखून हैं, बाल हैं, या उनके वस्त्र हैं, या उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं, उनको एक स्थान में दफनाकर उसके ऊपर एक विशेष आकृति की इमारत स्थापित की जाती थी। ठीक है, तो उसे स्तूप कहते हैं। तो स्तूप क्या होते हैं? जो समाधि स्थल होते हैं या जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित चीज़ों को एक स्थान पर दफनाकर उसके ऊपर जो इमारत बनाई जाती है उसे स्तूप कहते हैं। स्तूप, तो स्तूप एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है टीला। ठीक है, जो टीला क्या होता है? जो टीला होता है वो जमीन से क्या होता है? उठा होता है। ये मुख्य भूमि हो गई, ये जो हो गई मुख्य भूमि हो गई, और इसके ऊपर ये जो ऊपर उठा हुआ स्थान है उसको टीला कहते हैं, और टीला का अर्थ होता है स्तूप। तो जमीन से उठा हुआ टीलानुमा आकृति का जो ढांचा होता है उसको स्तूप कहा जाता है। ठीक है, तो उस समय जो स्तूप कला का विकास हुआ, और स्तूप में सबसे अधिक जो स्तूप भारत में बनाए थे अशोक ने बनाए थे, और अशोक के समय एक महत्वपूर्ण स्तूप मध्य प्रदेश में बनाया गया जिसको कहते हैं सांची का स्तूप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये आपका सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। और इस स्तूप को जब आधुनिक काल की बात करते हैं उस समय वहाँ पर भोपाल की रियासत थी, वहाँ पर भोपाल की जो बेगमें थी उनका शासन था। तो भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने इस सांची के स्तूप की रक्षा की थी, इसको संरक्षित किया था, क्योंकि जब अंग्रेज और फ्रांसीसी भारत में थे तो वो सांची के स्तूप के जो तोरण द्वार थे, महत्वपूर्ण जो स्ट्रक्चर के तत्व थे, उनको वे अपने देश में संग्रहालय में सजाने के लिए ले जाना चाहते थे। लेकिन जो भोपाल की जो बेगमें थी उन्होंने इन स्तूपों की जो डुप्लीकेट कॉपी या प्लास्टर की बनाई का जो ढांचा था उनको अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी को देकर उनको संतुष्ट किया, और मूल जो ढांचे थे वो हमारे देश में ही उन्होंने सुरक्षित रखा। तो ये सांची का जो स्तूप था उसकी बात हमने की, ठीक हो गया। तो इसके अलावा उस समय लोगों के विश्वास और धार्मिक परंपराओं के रूप में मूर्ति कला का भी विकास हुआ। किस कला का विकास हुआ? मूर्ति कला का विकास हुआ। और मूर्ति कला में उस समय 3 प्रकार की जो कलाएं थी। एक थी आपकी गांधार कला, दूसरा था आपका मथुरा कला, और एक थी आपकी इसमें अमरावती से संबंधित मूर्तियां भी थी। ठीक है, तो इस समय गांधार कला, मथुरा कला काफ़ी प्रसिद्ध थी, और गौतम बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्ति बनाने का जो श्रेय है वो मथुरा के कलाकारों को जाता है। और गौतम बुद्ध की जो यथार्थवादी जो मूर्तियां थी, जो इसमें गौतम बुद्ध को एक प्रकार का जीवंत रूप में दिखाया गया था, जिसमें उनके शरीर के ऊपर कपड़े पहने उनको दिखाया गया है, और वो कपड़े काफ़ी पारदर्शी हैं। तो कुल मिलाकर जो यथार्थ कला का जो उदाहरण मिलता है वो गांधार कला में मिलता है। गांधार आपका जो वर्तमान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये कला का विकास हुआ, ठीक हो गया। और इस कला पर जो पश्चिम है यूनान का प्रभाव पड़ा, और मथुरा कला जो आपका उत्तर प्रदेश मथुरा में यमुना नदी के तट पर ये मथुरा शहर था, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। तो सूरसेन जो साम्राज्य जो महाजनपद था तो उसकी जो राजधानी मथुरा थी, चित्र में भी बौद्ध मूर्तियों का विकास हुआ। तो जो टॉपिक था विचारक विश्वास इमारतें, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक विकास के बारे में हमने बात की, ठीक है। और इस टॉपिक को हमने मोटे तौर पर बता दिया है, और इसके बाद हम कल इस टॉपिक का
सूक्ष्मता से गहन रूप से अध्ययन करेंगे।